वासियों की प्रतिभाओं को निखारने का सबसे सशक्त माध्यम बन गया है। भास्कर समर कैंप के माध्यम से शहरवासियों की प्रतिभा को नई पहचान मिल रही है। रविवार से समर कैंप की 4 नई क्लासेस शुरू हुई। इन क्लासेस में प्रतिभागियों को कुशल प्रशिक्षकों से कैलीग्राफी, हैंड राइटिंग, थिएटर, फिल्म एक्टिंग और फैशन डिजाइनिंग की बारीकियां सीखने को मिल रही हैं। पहले ही दिन प्रतिभागी उत्साहित नजर आए। दैनिक भास्कर समर कैंप में प्रतिभागियों के हुनर को निखारने का सिलसिला अनवरत जारी है। 1 मई से शुरू हुए भास्कर समर कैंप की अलग अलग विधाओं की क्लासेस में प्रतिभागियों की प्रतिभा को नई पहचान देने का क्रम चल रहा है। रविवार को भास्कर समर कैंप में 4 नए कोर्स प्रारंभ हुए। समर कैंप में रविवार से हैंड राइटिंग और कैलीग्राफी की क्लास का शुभारंभ हुआ। इन दोनों ही क्लासेस में बड़ी संख्या में प्रतिभागी शामिल हुए। इन प्रतिभागियों को हैंड राइटिंग एक्सपर्ट शैलेंद्र अग्रहरी से कुशल मार्गदर्शन मिला। क्लास में शामिल प्रतिभागियों ने पहले दिन कैलीग्राफी और हैंड राइटिंग के बेसिक स्टेप्स सीखे। इसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा, आप देख रहे हैं कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा उत्साह से यहाँ पर राइटिंग सीखने आए हुए हैं। यहाँ पर आज मैंने बच्चों को बेसिक स्ट्रोक सिखाए हुए हैं, जो कि आगे चलकर बच्चे इस तरीके की राइटिंग लिख लेंगे कि जिस तरीके से कंप्यूटर प्रिंट, जो इनके प्रोजेक्ट वर्क परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। हिस्सा ले रहे हैं। हैंड राइटिंग चाहे हमारा कार्य क्षेत्र हो या पढ़ाई का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, जहाँ पर हमेशा राइटिंग का बहुत महत्वपूर्ण रहती है और राइटिंग सीखने से बच्चों की राइटिंग इम्प्रूवमेंट होती है और बच्चों को अच्छे नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर बच्चे हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट की क्लास में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और उनको बहुत ही अच्छी इनकी हैंड राइटिंग हो जाएगी। आज फर्स्ट डे है कैलीग्राफी का, तो मैं सीखने आई हूँ। 12 दिन की क्लास है, तो कैलीग्राफी जो है सभी लोग यहाँ पर सीख रहे हैं और 12 दिन की क्लास में होप हम लोग बहुत अच्छा सीख जाएंगे। सर बहुत ही अच्छा सिखा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर और सीख कर। दैनिक भास्कर समर कैंप का बहुत देर से इंतज़ार था और मैं हैंड राइटिंग सीख रही हूँ और हमें बहुत मज़ा आ रहा है और सर बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं और जो नहीं आ रहे हैं वो भी आइए, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। इसके साथ ही समर कैंप में रविवार से फैशन डिजाइनिंग की 12 दिवसीय क्लास की भी शुरुआत हुई। क्लास के पहले दिन प्रतिभागियों ने प्रशिक्षक मोनिका दीक्षित से फैब्रिक पेंटिंग के बेसिक टिप्स हासिल किए। इस क्लास में शामिल प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बना। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इसी में आगे अपने कैरियर बनाना चाहती हूँ। मोनिका मैम के साथ ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं स्केचिंग सीख रही हूँ, बेसिक स्केचिंग, इलस्ट्रेशंस। उसके बाद हम लोग फैब्रिक पे पेंटिंग सीखेंगे कल से। 12 डेज़ की वर्कशॉप है। इसमें इनको प्रॉपर हम लोग फैब्रिक पेंटिंग्स के स्ट्रोक्स बताने वाले हैं और उसके साथ में इन लोग को हम लोग एम्बलिशमेंट भी बताएंगे थ्रू वेरियस मेथड। और अभी बिकॉज फर्स्ट डे है तो बच्चों को लिटिल बिट ऑफ स्केचिंग से अवेयर कराया जा रहा है कि डिज़ाइनिंग में स्केचिंग किस तरह से बताई जाए। समर कैंप के दौरान रविवार से फिल्म एक्टिंग और थिएटर की क्लास भी प्रारंभ हुई। इस क्लास में प्रतिभागी बड़ी संख्या में नजर आए। क्लास के पहले दिन प्रशिक्षक आशीष पाठक ने प्रतिभागियों को वार्म अप और एक्शन को रिएक्शन में बदलने की कला सिखाई, जिससे प्रतिभागियों का उत्साह 2 गुना हो गया। हम ये सीख रहे हैं कि एक्शन को रिएक्शन कैसे करें। मतलब आप को एक्टर जो होता है वो आपको कोई एक्शन देता है, कुछ आपको एक डायलॉग दिया, उसने हाय बोला, तो आपको उसका रिएक्शन देना है कि आप उसको कैसे रिएक्ट करते हो। वॉकिंग और ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हम लोग एनर्जी बनाए रखें, हमारी बॉडी वार्म रहे, ताकि हमारा फंक्शनिंग हम स्लो ना रहें, हम बिल्कुल रिएक्ट करने के लिए रेडी रहे, स्पॉन्टेनियस रहे कि तुरंत हम लोग। बहुत अच्छा लग रहा है, आज पहला दिन है इस वर्कशॉप का। दैनिक भास्कर समर कैंप के अंतर्गत ये क्लास है एक्टिंग, फिल्म और थिएटर एक्टिंग। इसमें बच्चे सीखेंगे आज कि वार्म अप कैसे करते हैं और छोटे छोटे इम्प्रोवाइजेशन कैसे करते हैं, किसी टाइम और स्पेस, कैरेक्टर और रिलेशनशिप को कैसे एक साथ परफॉर्म करते हैं। दैनिक भास्कर का समर कैंप लगातार प्रतिभागियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। यहाँ प्रतिभागी सिंगिंग, डांसिंग, गिटार की कला भी सीख रहे हैं, जिससे उनके हुनर में दिन प्रतिदिन निखार आ रहा है।
विश्व थैलेसीमिया दिवस के मौके पर रक्तदान और थैलेसीमिया की बीमारी के प्रति जन जागरूकता लाने के लिए रैली निकाली गई। इसके पूर्व सैकड़ों प्रतिभागियों ने रक्तदान और थैलेसीमिया बीमारी को लेकर पेंटिंग, स्लोगन और कविता जैसी प्रतियोगिता में भाग लेकर जहां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, तो वहीं लोगों को थैलेसीमिया पीड़ितों के लिए रक्तदान करने का संदेश भी दिया। विश्व थैलेसीमिया दिवस के मौके पर रविवार को जबलपुर में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और तमाम सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी कड़ी में थैलेसीमिया बीमारी और रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जन जागरण रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में थैलेसीमिया पीड़ित मरीज और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी ने जन जागरण रैली के माध्यम से आम लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। इसके पूर्व सिविक सेंटर भारत माता पार्क में चित्रकला, स्लोगन, कविता जैसी प्रतियोगिताएं भी हुई, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागी शामिल हुए। प्रतिभागियों ने चित्रकला, स्लोगन, कविता और नाट्य मंचन के माध्यम से लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। करीब 250 बच्चों से अधिक ने यहाँ पेंटिंग कंपटीशन में भाग लिया। बड़ी तन्मयता से बच्चे इस कार्य को कर रहे हैं। रक्तदान से संबंधित पेंटिंग्स भी बनाई जा रही हैं। इन बच्चों को जब ये 18 साल से अधिक होंगे तो इन बच्चों को ये जागरूकता पहले से ही रहेगी कि रक्तदान कितना ज़रूरी है, रक्तदान के क्या फ़ायदे होते हैं, रक्तदान से हम किस तरह लोगों की मदद कर सकते हैं। थैलेसीमिया जन जागरण समिति के तत्वाधान में यहाँ पर एक रैली एवं प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसके माध्यम से प्रतिभागियों ने रक्तदान और थैलेसीमिया के ऊपर अपनी ड्राइंग बनाई और लोगों को जागरूक किया कि आप शादी से पहले थैलेसीमिया माइनर HbA2 की जांच करें। हमारी इस प्रतियोगिता में 250 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इन सभी कार्यक्रमों में सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान किया। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में बीती रात पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त का अभियान चलाया। पुलिस अधिकारी थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ गुंडों, बदमाशों, फरार आरोपियों और वारंटियों के ठिकानों तक पहुंचे, जहां पूछताछ की गई और फरार आरोपियों के साथ ही वारंटियों की गिरफ्तारी भी की गई। मध्य रात्रि के बाद शुरू हुआ ये अभियान सुबह तक जारी रहा। जिले में अपराधियों की धरपकड़ और वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने मध्य रात्रि के बाद कॉम्बिंग गश्त का अभियान चलाया। राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों ने संवेदनशील इलाकों, गली मोहल्लों में दबिश दी और फरार आरोपियों, गुंडों, बदमाशों सहित वारंटियों के ठिकानों पर जाकर पूछताछ की। इस दौरान कई बदमाश और वारंटियों को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस की कॉम्बिंग गश्त से बदमाशों, वारंटियों और अवैध कारोबार करने वाले तत्वों में हड़कंप मचा रहा। तुम्हें कब मिला था? आज कब मिला तेरे को? अभी नहीं मिला। अरे तो कब मिला था? एक हफ्ते पहले मैं फोन लगाया था। हाँ ठीक है, बताओ तो बताते तो कब पता चलेगा? घर नहीं आ रहा? नहीं सर, हमें तो पता है कि घर आ रहा हूँ। नहीं आ रहा है ना। हाँ, ये गाड़ी किसकी है? मकान मालिक। एक संगठित रूप से सभी थाना प्रभारियों द्वारा एक साथ अपने अपने थाना क्षेत्रों में एक कॉम्बिंग गश्त के रूप में कल रात्रि एक अभियान स्वरूप की गई, जिसमें समस्त थाना प्रभारी, समस्त राजपत्रित अधिकारी, क्राइम ब्रांच सभी के द्वारा एक संयुक्त रूप से कार्रवाई कर स्थायी वारंटी, गिरफ्तारी वारंटी, जमानती वारंट, जिन सब के वारंट्स थे सभी को ज़्यादा से ज़्यादा तामील कराने की मंशा से पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ये अभियान स्वरूप कल कॉम्बिंग गश्त की गई है, जिनमें अधिक से अधिक कार्रवाई हुई है और इन सभी के जो आंकड़े हैं वो अभी कंपाइल हो रहे हैं और वो शीघ्र ही आपको बताया जाएगा। कॉम्बिंग गश्त के दौरान पुलिस का अमला बदमाशों और वारंटियों के ठिकानों पर पहुंचा और तलाशी अभियान भी चलाया। इस दौरान संदेहियों से पूछताछ भी की गई। कांग्रेस कार्यालय में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई तोड़फोड़ के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधीवादी तरीके से मौन प्रतिकार यात्रा निकाली। गोल बाजार मैदान से टाउन हॉल गांधी भवन तक निकली इस पद यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने कहा, गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोल बाजार मैदान से गांधी भवन तक मौन यात्रा निकाली। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस कार्यालय पर किए गए हमले को लेकर कांग्रेस ने मौन प्रतिकार यात्रा के जरिए आक्रोश जताया। कांग्रेस की इस मौन प्रतिकार यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। स्मारक से अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव माननीय जेपी अग्रवाल, राज्यसभा सांसद सदस्य माननीय विवेक कृष्ण तनखा जी के नेतृत्व में सम्मान में निकले हैं। मौन धारण करके हाथों में पट्टी लगाकर ये गांधी ये जन आक्रोश का मौन जुलूस है। गुंडागर्दी और दहशतगर्दी के अगेंस्ट है। जिस प्रकार से बजरंग दल के लोग हमारे ऑफिस में घुस के तोड़फोड़ की कांग्रेस के ऑफिस में, उसको बर्दाश्त करने को जनता तैयार नहीं है। और आज हमारे छोटे से हवा में हजारों लोग आज आ गए हैं और इसी से बीजेपी को समझना चाहिए कि उनके शासन का ये प्रतिकार है। बजरंग दल के द्वारा पुलिस और राज्य सरकार के संरक्षण में जो तोड़फोड़ हुआ उसका प्रतिकार करते हैं हम लोग। सारे कांग्रेस जन बहुत आक्रोशित है, आम जनता भी इस बात से बहुत आक्रोशित है, परंतु हम लोग गांधीवादी तरीके से मौन यात्रा निकाल रहे हैं और गांधीवादी तरीके से हम लोग इसका प्रतिकार कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर 200 लोगों के खिलाफ कार्रवाई और 2 थाना क्षेत्र के टीआई जिन्होंने ये गलती की है और खुलेआम कांग्रेस के कार्यालय को तोड़ने दिया, गुंडागर्दी होने दी है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो जबलपुर बंद तक हम लोगों को जाना पड़ेगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साधु संतों से भी आह्वान किया कि धर्म के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों का परित्याग करें ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे और लोकतंत्र को कमजोर न किया जा सके। असामाजिक तत्व जो विभिन्न धाराओं में अपराध कर चुके हैं, जेल जा चुके हैं, धर्म का लबादा ओढ़कर कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पे हमला करते, अपने आप को सनातन धर्म का रक्षक बताते, ऐसे लोग कभी सनातनी हो ही नहीं सकते। मैं भी सनातन धर्म को मानता हूँ। सनातन धर्म में हिंसा की कोई आवश्यकता नहीं। मैं संत समाज से अपील करता हूँ कि जिला प्रशासन पे और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे हमें कोई विश्वास नहीं, क्योंकि ये तो मिली भगत इनकी है, गुंडागर्दी करा रहे हैं जगह जगह पर। मैं संत समाज से ये अपील करता हूँ कि आप सब ऐसे पाखंडियों को, पापियों को, जिनका सनातन से कोई लेना देना नहीं है, जो धर्म की आड़ पर सारे अवैध कारोबार, अपनी दुकानें चलाते हैं और गुंडागर्दी करते हैं, इनको सनातन धर्म से बाहर का रास्ता दिखाएं। ये मेरी विनम्र अपील समस्त संत समाज। गांधी भवन पहुंचकर मौन प्रतिकार यात्रा सभा में तब्दील हो गई, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल मालाएं अर्पित कर भाजपा और बजरंग दल के लिए सद्बुद्धि की कामना की गई। इस गांधीवादी प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, फसाद करने वालों का डटकर मुकाबला किया जाएगा। सफाई के तमाम दावों के बावजूद हनुमानताल तालाब में गंदगी व्याप्त है। पूजन सामग्री का विसर्जन किया जा रहा है, जिसके चलते शहर का सबसे आकर्षक सरोवर बदहाल है। दिखावटी अभियानों के चलते हनुमानताल की तकदीर नहीं बदल पा रही है। हनुमानताल तालाब को साफ करने और साफ रखने के दावे तो खूब हुए, लेकिन सब दिखावटी साबित हुए, जिसके चलते तालाब की तकदीर और तस्वीर बदल नहीं पाई। आज भी लोग पूजन सामग्री का विसर्जन हनुमानताल में कर रहे हैं, जिससे तालाब में गंदगी तैरती नजर आती है और पूरे तालाब का पानी हरा पड़ चुका है। हनुमानताल को डेवलप करने की जो अभी उन्होंने प्रयास किया गया था, वो प्रयास तो सफल रहा, लेकिन वास्तव में जो लोग बाग अपने यहाँ की घर की जितनी पूजन सामग्री, फूल मालाएं वगैरह ये डाल देते हैं, उसके कारण चारों ओर गंदगी का आलम बना हुआ है। कुछ जगह जहाँ पर
स्मेल आने लगती है। तो वास्तव में रात्रि में जब हम लोग पैदल भ्रमण करते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, जिसके कारण कीटाणु पैदा हो रहे हैं और बहुत ही जल्दी अब लगता है गर्मी के सीज़न में वहाँ पर मच्छर आ जाएंगे और मच्छरों के कारण मेरे को लगता है कि महामारियों का दौर चालू हो जाएगा। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि सफाई व्यवस्था की कमजोरी के कारण तालाब विकास के लिए किए गए कार्य भी बदरंग होने लगे हैं। लिहाजा जन जागरूकता के साथ नियमित सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त होनी चाहिए। कटंगा इलाके में रविवार की रात उस समय हड़कंप मच गया जब एक कार अनियंत्रित हो गई और ढलान से उतरकर एक कॉर्नर से टकरा गई। हालांकि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। दरअसल कटंगा इलाके में एक वाहन चालक ने अपनी कार को पार्क किया था। जब वो कार लेकर वापस जाने लगे तो उन्होंने भूलवश कार का हैंड ब्रेक हटा दिया, जिससे ढलान पर खड़ी कार अनियंत्रित हो गई और ढलान से उतरकर एक दुकान के कॉर्नर से टकराकर रुक गई। इस हादसे में कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन अचानक हुई इस घटना से लोगों में अफरा तफरी मच गई। गाड़ी पार्क खड़ी हुई थी अपने पास, अपन जब तक खाना पैक कराने गए वापस आए तो स्टार्ट करने से पहले एक्चुअली मैंने क्लच की जगह वो हैंड ब्रेक डाउन कर दिया और डाउन करने के बाद जस्ट सेकंड पता ही नहीं चला कि गाड़ी नीचे उतर गई। चोट वगैरह नहीं, किसी को चोट नहीं है भैया जी। कटंगी थाना क्षेत्र के राजघाट पौड़ी में बेलखेड़ा निवासी 22 वर्षीय युवक की हत्या कर उसके शव को नदी में फेंक दिया गया। पुलिस ने मृतक का शव नदी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस दौरान मृतक के परिजनों ने चक्का जाम कर हंगामा भी किया। बताया जाता है कि युवक की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई और उसकी प्रेमिका के भाई और चाचा ने मिलकर युवक की गोली मारकर और राइजर पाइप से हमला कर हत्या कर दी। कटंगी थाना क्षेत्र के राजघाट पौड़ी में अपने नानी के घर आए बेलखेड़ा भैरवघाट निवासी 22 वर्षीय युवक कृष्णकांत ठाकुर की हत्या कर उसके शव को नदी में फेंक दिया गया। हत्या की यह वारदात प्रेम प्रसंग के चलते हुई। पुलिस ने मृतक कृष्णकांत का शव हिरण नदी पुल के पास शंकर मंदिर के पीछे से बरामद किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस दौरान मृतक कृष्णकांत के परिजनों ने सड़क पर चक्का जाम कर जमकर हंगामा किया और घटना को लेकर पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए। बताया जाता है कि कृष्णकांत का राजघाट पौड़ी निवासी हनुमत लोधी की लड़की से प्रेम संबंध थे और कृष्णकांत उससे शादी करना चाहता था, लेकिन इस बात को लेकर लड़की का भाई राजुल और चाचा वीरेंद्र कृष्णकांत से रंजिश रखते थे। शनिवार को कृष्णकांत अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था, जहां राजा ठाकुर के भाई राजुल और चाचा राघवेंद्र सिंह से कृष्णकांत उर्फ राजा ठाकुर की झूमा झपटी हो गई, जिसके बाद राजा लोधी ने कृष्णकांत के माथे में पिस्टल से गोली मार दी और राघवेंद्र ने उस पर पाइप से हमला किया, जिससे कृष्णकांत की मृत्यु हो गई। दोनों ने इस वारदात के बाद शव को नदी में जाकर फेंक दिया। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज किया और आरोपी राजुल और राघवेंद्र को हिरासत में ले लिया। हत्या हो गई है, जिसको लेकर के यहाँ पर पीएम हेतु बॉडी लाई गई थी और परिजनों द्वारा यह कहा गया कि हमारी मतलब आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि उनके द्वारा तारीफ की गई है। प्रकरण अभी वहाँ पे जांच की जा रही है। पुलिस और अधिकारियों का कहना है कि प्रकरण की विवेचना जारी है। घटना में अगर किसी और के शामिल होने की बात सामने आई तो पुलिस उस पर भी कार्रवाई करेगी। चाकूबाजी की घटना को अंजाम देकर 2 माह से फरारी काट रहे एक बदमाश को हनुमानताल थाने की पुलिस टीम सागर से गिरफ्तार कर जबलपुर ले आई है। दरअसल 2 माह पहले कसाई मंडी में एक युवक पर आरोपी और उसके 4 अन्य साथियों ने चाकू से जानलेवा हमला किया था। इस मामले में थाना हनुमानताल में हत्या का प्रयास सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज था। मामले में 4 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हनुमानताल पुलिस ने हत्या के प्रयास के एक प्रकरण में 2 माह से फरार एक आरोपी असलम कुरैशी को सागर से गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम असलम को जबलपुर लेकर आई, जहां उससे पूछताछ जारी है। पुलिस के मुताबिक विगत 2 माह पहले कसाई मंडी में असलम और उसके 4 अन्य साथियों ने न्यास नामक युवक पर चाकू से प्राणघातक हमला किया था। इस घटना के बाद पुलिस ने 307 का मामला दर्ज किया और 4 आरोपियों को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन असलम 2 माह से पुलिस को चकमा दे रहा था, जिसे गिरफ्तार किया जा सका। थाना हनुमानताल के 307 का फरार आरोपी कल हमारी पुलिस टीम ने जो है उसको सागर से गिरफ्तार करके लाई है। इसमें लगभग 2 माह पहले एक चाकूबाजी की घटना हुई थी कसाई मंडी में। इसमें जो न्यास था उसको चोट आई थी
और 4-5 लोगों ने उसके साथ ये वारदात की थी। 4 लोग इसमें ऑलरेडी गिरफ्तार पहले हो चुके थे। केवल एक जो कि असलम कुरैशी है, यह फरार था और काफ़ी दिन से यह चकमा दे के फरार रह रहा था बाहर। इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करके हमारे चौकी प्रभारी के द्वारा जो है टीम बनाई गई और सागर जाके वहाँ पे तलाश करके और उसको आज गिरफ्तार करके ले आए हैं और उसकी लिखा पढ़ी और जो भी गिरफ्तारी है वो करके और इसको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। गोहलपुर पुलिस ने गाजी मियां मैदान में दबिश देकर 2 युवकों को गिरफ्तार किया। युवकों से 4 मोबाइल जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक दोनों युवक कम कीमत पर मोबाइल बेचने की फिराक में घूम रहे थे। इनसे पूछताछ की जा रही है और मोबाइल जब्त कर प्रकरण की विवेचना शुरू कर दी गई है। गोहलपुर पुलिस ने गाजी मियां मैदान में दबिश देकर 2 युवकों को चोरी के मोबाइल बेचने के संदेह पर गिरफ्तार किया। दोनों युवक छोटू उर्फ सलाउद्दीन और गोलू उर्फ शमीम से पुलिस ने 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिन्हें जब्त करते हुए आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी गई है। गोहलपुर थाना प्रभारी विजय तिवारी ने बताया कि मुखबिर से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और मोबाइल जब्त किए। पुलिस साइबर सेल की मदद से जब्त किए हुए मोबाइलों की जानकारी भी जुटा रही है। मुखबिर द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई थी कि गाजी मियां के मैदान में कुछ लोग मोबाइल लेके घूम रहे हैं जो बेचने की फिराक में है। तो इस सूचना पर पुलिस ने दबिश दी थी, तो जिसमें छोटू उर्फ सलामुद्दीन और गोला और शमीर को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 4 मोबाइल जब्त किए गए हैं। इन चारों मोबाइल की कीमत लगभग 35-40 हज़ार रुपये के बीच में है और ये चारों मोबाइल 41-1-4 में जब्त करके जांच की जा रही है कि वो किन थाना क्षेत्रों से किस प्रकार से चोरी होकर इनके पास आए हैं। इनका कुछ और पिछला रिकॉर्ड है? इनका पिछला रिकॉर्ड अभी चेक कर रहे हैं और जैसे इनका पिछला रिकॉर्ड मिलता है, ये हनुमान ताल के रहने वाले हैं, तो उसको चेक करके और उसकी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज। विश्व थैलेसीमिया दिवस के उपलक्ष्य में थैलेसीमिया और सिकल सेल बीमारी से पीड़ित बच्चों को मनोरंजन के पल देने और उनके लिए रक्तदान करने के लिए रक्तदाताओं को प्रेरित करने के लिए सामाजिक संस्था मुक्ति फाउंडेशन के द्वारा सिविक सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान इस बीमारी से पीड़ित बच्चों के अभिभावकों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए निःशुल्क शिविर का भी आयोजन किया गया।